हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांगजन हैं या नॉन दिव्यांगजन हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। खासकर जितने भी दिव्यांग साथी हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में आज मैं आपको यूजीसी नेट के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी बहुत अच्छी नौकरी लगे जिसमें उनको 1 लाख से ज़्यादा की सैलरी मिले, तो ये वीडियो समझ लीजिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के बारे में बिल्कुल ऑपरेशन कर दूंगा, सब कुछ बहुत अच्छे से बताऊंगा। दिव्यांग साथियों से रिलेटेड क्या रूल्स वगैरह है सब कुछ इसमें बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। बाकी आप किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेना, इसका फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं बता दूंगा। देखो, जब तक तुम्हारा भाई वीडियो बना रहा है हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को लाइक किया करो, हाइप किया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक शेयर किया करो, ताकि मेरी एक वीडियो से जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को बेनिफिट मिल सकता है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आसान भाषा में बताता हूं, इसलिए सारे दिव्यांगों तक इस वीडियो को शेयर प्लीज़ ज़रूर किया करो, अपना भाई समझ के ज़रूर शेयर किया करो। तो दोस्तों, चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का ये वीडियो दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल वीडियो है। आज हम इसमें बात करेंगे यूजीसी नेट क्या है और इसके अलावा यूजीसी नेट के बेनिफिट क्या है दिव्यांगजनों के लिए, और एज लिमिट इसमें कितनी मांगी जाती है, एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और इसके अलावा सिलेबस इसका क्या होता है, क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या चाहिए, और पीडब्ल्यूडी को इसमें कितना रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा स्क्राइब रूल्स क्या है, अगर किसी दिव्यांग साथी को एक्स्ट्रा टाइम वगैरह चाहिए तो उसके लिए रूल्स क्या है, ये सारी वीडियो में बात होने वाली है, तो ध्यान से देखते रहना। अब दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं यूजीसी नेट क्या है। देखो, यहाँ पर यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है और इस एग्ज़ाम को आपने सुना होगा एनटीए। इस एग्ज़ाम को एनटीए कंडक्ट कराती है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यूजीसी नेट एक नेशनल लेवल पर कंडक्ट होने वाला एग्ज़ाम है जिसको कंडक्ट कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट पर बताया है कि यूजीसी नेट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी दिव्यांग साथी हो या नॉन दिव्यांग साथी हो, वो सबसे पहले यही सोचेगा कि हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्यों दें, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है और अगर आप दिव्यांग साथी हैं तो आपके लिए तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। देखो, अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड करने के बाद में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं किसी चीज़ पर, उसके बाद भी आप यूजीसी नेट करने के बाद में रिसर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ा बेनिफिट आपके लिए ये है, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर लेते हैं और किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलती है, तो अगर आपके पास में यूजीसी नेट होगा तो आप उसके लिए क्वालिफाइड कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पा सकते हैं, जिसमें सैलरी लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा होती है। पहला बेनिफिट हो गया। और दूसरा बेनिफिट आपके पास में यह होता है कि आप पीएचडी कर सकते हैं यूजीसी नेट करने के बाद, और जब आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो आपको जितने साल की आपकी पीएचडी होगी, लगभग 5 साल की, 5 साल तक आपको सरकार की तरफ से फेलोशिप मिलेगी, जिसमें पहले 2 साल में लगभग 32,000 के आसपास मिलती है और फिर लास्ट में आपको 40 से 42 हज़ार के आसपास पर मंथ फेलोशिप मिलती है। वो समझ लीजिए एक सरकारी जॉब की तरह, जैसे आपको जॉब में सैलरी मिलती है उसी तरीके से आपको 5 साल तक ये फेलोशिप मिलती रहती है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप पीएचडी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट कितनी मांगी जाती है, मतलब एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो देखो, जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है जेआरएफ का, जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। एक आता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और आगे आता है पीएचडी का। तो देखो, जो जेआरएफ का ऑप्शन होता है, जेआरएफ में अगर आप जाना चाहते हैं, मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप चाहते हैं, आप रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी एज मांगी जाती है यहाँ पर 30 वर्ष। और जितने दिव्यांग साथी या SC ST या OBC NCL वाले हैं उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। मतलब 35 वर्ष तक के अगर कोई दिव्यांग साथी या SC ST या OBC NCL वाले हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जेआरएफ पर नहीं अप्लाई करना, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इस वजह से आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है। मतलब आप किसी भी एज में यूजीसी नेट का फॉर्म
फिल कर सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसी तरीके से पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है। अब दोस्तों हम अगली बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होता है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है, मतलब हर 6 महीने पर आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलता है। सबसे पहले ये जून में आता है, फिर उसके बाद में ये दिसंबर में। तो पहला एग्ज़ाम जो होता है वो आपका जून में हो जाता है साल में, और फिर उसके बाद में दिसंबर में होता है। इसी तरीके से ये हर साल में 2 बार फॉर्म आते हैं। दोस्तों अगर हम अब इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट में, ये मायने नहीं है कि आपने केवल हिस्ट्री में किया हो या सोशलॉजी में किया हो या इकोनॉमिक्स में किया हो या एजुकेशन में किया हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो हिस्ट्री में किया हो, सोशलॉजी में किया हो या पॉलिटिकल साइंस में किया हो या साइंस वगैरह से किया हो, किसी में भी आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस कंडीशन एक है, जो यहाँ पर जनरल के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 55% लाना ज़रूरी होता है, और जो दिव्यांग साथी या ओबीसी एनसीएल या एससी एसटी वाले होते हैं या थर्ड जेंडर होते हैं, उन सबको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% लाना ज़रूरी होता है। तो अगर आप दिव्यांग साथी है, एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल वाले हैं और इसके अलावा या थर्ड जेंडर वाले हैं और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 55% है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो देखो अगर हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और ये दोनों पेपर सेम डे होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होता है, 3 घंटे का होता है, और दूसरा पेपर जो होता है वो शाम 3 बजे से 6 बजे तक कंडक्ट कराया जाता है, ये भी 3 घंटे का होता है। तो मतलब आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको 3-3 घंटे मिलते हैं। क्वेश्चन पेपर जो होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है और सीबीटी मोड में होता है, मतलब आपका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है और एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 1 जो होता है उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 100 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसलिए 100 मार्क्स हो जाते हैं। पेपर 2 जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसलिए यहाँ पर पेपर 2 में 200 मार्क्स टोटल हो जाते हैं। इस तरीके से आपसे टोटल यूजीसी नेट के पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों ये था इसका एग्ज़ाम पैटर्न। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूँ, सिलेबस में जो पेपर 1 होता है उसमें जनरल पेपर होता है, उसमें रीजनिंग भी पूछी जाती है, उसमें मैथ भी पूछा जाता है, इसके अलावा जीए जीएस ये सब भी पूछा जाता है, और इंग्लिश वगैरह भी इसमें पूछा जाता है। ये 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 100 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आपका जो पेपर 2 होता है उसमें आपसे 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया होगा उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री से किया है तो आपका जो क्वेश्चन हो गए 100 वो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, यहाँ पर और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड आपका पूछा जाएगा। अगर आपने सोशलॉजी से किया है तो आपके 100 क्वेश्चन ये सोशलॉजी से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। बाकी सिलेबस के लिए मैं अलग से भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा अगर आप कमेंट में कहेंगे तो। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को रिजर्वेशन इस एग्जाम में कितना मिलता है। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जितने भी दिव्यांग साथी है उनको यहाँ पर पूरा 5% का रिजर्वेशन मिलता है। तो दोस्तों अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप यूजीसी नेट का पेपर ज़रूर देना, और अगर आप इसको क्वालिफाइड कर जाएंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन जाएंगे तो बहुत अच्छी सैलरी रहेगी। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें लगभग सभी दिव्यांग अप्लाई कर सकते हैं, यूजीसी नेट का पेपर लगभग सभी दिव्यांग साथी दे सकते हैं। अब इसमें अगर स्क्राइब की बात करें, जितने दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन हैं या जिनके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या और भी ऐसे दिव्यांग हैं जिनको स्क्राइब की ज़रूरत है, तो वो स्क्राइब अपना भी ले सकते हैं और वो एनटीए की तरफ से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये कंडक्ट जो कराती है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कराती है, एनटीए ही। तो आप एनटीए की तरफ से भी स्क्राइब ले सकते हैं और अपना भी ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन वही पोस्ट ग्रेजुएशन से कम का आपका स्क्राइब होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन या
इसके अलावा 12th वगैरह का बच्चा होना चाहिए। और उसके लिए कुछ रूल्स है, जिसमें वही है कि आपका क्वेश्चन पेपर वो पढ़ेगा, बाकी आपके साथ में आंसर नहीं बताएगा। ये सारे रूल्स है वो आप सब अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें अगला पॉइंट आता है कि एक्स्ट्रा टाइम के रूल्स क्या है। तो देखो, जितने भी ऐसे दिव्यांग साथी है जो स्क्राइब लेंगे, जो दृष्टिबाधित है या जिनके दोनों हाथों में दिक्कत है या जिनको राइटिंग प्रॉब्लम है, तो वो अगर एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे ये एग्ज़ाम होता है पेपर 1 और पेपर 2 3-3 घंटे का, तो 3-3 घंटे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा टाइम पूरा 1 घंटे का मिल जाता है। पेपर 1 में भी 1 घंटे का टाइम मिलता है और पेपर 2 में भी 1 घंटे का टाइम मिलता है। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम अगर लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं, और बहुत अच्छा पर्याप्त टाइम होता है इसमें, बहुत अच्छे से आप अपना UGC नेट का पेपर दे सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब लेने के लिए जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम है या जो दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या इसके अलावा CP वाले हैं, तो उनको तो किसी प्रकार का कोई एनेक्सर नहीं बनवाना पड़ता है। बाकी जितने भी दिव्यांग हैं उनको एनेक्सर बनवाना पड़ता है। जब भी नोटिफिकेशन आता है UGC नेट का, तो उस नोटिफिकेशन में PDF वगैरह सब उस PDF में दिया रहता है एनेक्सर। और अंडरटेकिंग जिनको स्क्राइब लेना होता है, अंडरटेकिंग का भी फॉर्म दिया होता है PDF में, तो आप उसको निकाल के भर सकते हो। तो ये सारे रूल्स है, आप अपना आराम से एनेक्सर वगैरह करके एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो। एनेक्सर वगैरह पर जो साइन वगैरह होते हैं वो CMO ऑफिसर से या सुपरिटेंडेंट से आप करवा सकते हैं। ये रूल्स सब आप जानते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। अब दोस्तों इसमें एक पॉइंट और आता है कि इसको अप्लाई करने के लिए फ़ीस कितनी लगती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं, नॉन दिव्यांग है जनरल वाले, तो आपकी लगेगी यहाँ पर फ़ीस 1150 रुपये। और इसके अलावा अगर आप EWS या OBC वाले हैं तो आपकी फ़ीस यहाँ पर लगेगी 600 रुपये। और अगर आप SC ST या इसके अलावा PWD कैंडिडेट है तो आपकी यहाँ पर 325 रुपये फ़ीस लगती है। अगर आप थर्ड जेंडर भी है तो भी आपकी यहाँ पर 325 रुपये फ़ीस लगेगी। तो दिव्यांगजनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर केवल और केवल 325 रुपये ही फ़ीस लगती है। तो दोस्तों अगर आप UGC नेट का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से आपने देखा ही होगा, और या आप देख लीजिए अच्छे से, अगर ना समझ आए तो दोबारा देख लीजिए। लेकिन अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या आप अपेयरिंग में हैं तो इसका फॉर्म ज़रूर फिल कर देना, UGC नेट का फॉर्म ज़रूर फिल करना। और अभी फॉर्म आ चुके हैं UGC नेट के, दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। मैं जब वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से फॉर्म फिल करना है तो उसमें सब कुछ बताऊंगा, कब से कब तक भरे जाएंगे और कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें मैं उस वाली वीडियो में बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और एक एक स्टेप बताया जाएगा आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, बहुत अच्छे से सब कुछ बताऊँगा। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करके रखो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों के पास में इस वीडियो को ज़रूर भेजो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।